एक जादुई और राक्षसों से भरी काल्पनिक दुनिया में इंसान हमेशा से सभी दानव प्राणियों के साथ युद्ध में रहे हैं, लेकिन ड्रैगन वो चीज है जिन्हें वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। यही कारण था कि एक बेहद ताकतवर साहसी लोगों का समूह प्राचीन ड्रैगन की गुफा में प्रवेश कर सका और उसे पूरी तरह से फंसाने के बाद वो पौराणिक ड्रैगन सोचने लगा कि ये इंसान उसे क्यों मारना चाहते हैं, जबकि उसने कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसका समय इस दुनिया में खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो एक छोटे से गांव में किसानों के परिवार में एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म लेता है। उसके माता पिता उसका नाम डोलन रखते हैं और वो एक सक्षम युवा व्यक्ति के रूप में बड़ा होता है, जिसके बच्चे इस दुनिया में 15 साल की उम्र में पूरी तरह से वयस्क माने जाते हैं, जो एप्स्टीन के लिए जीवनदायी होता। लेकिन वयस्क होने का मतलब है कि उन्हें अपने दम पर जीना और अपनी जिंदगी को संभालना होगा। एक सुबह डोलन अपने बदसूरत भाई से मिलता है और वे पास की नदी में मछली पकड़ने जाते हैं। उसका भाई डोलन से पूछता है कि क्या वो कल दलदल में जा रहा है, क्योंकि गांव के गार्ड का कप्तान रेड डेट 2 खेल रहा है और बाहर है। क्या उसके पास कोई प्रतिभा है या वो अपने बेवकूफ भाई की तरह ही बेकार है। गांव जहां वो माल नाम की एक हॉट्टी और एल्बर्ट नाम के एक सुनहरे फ्रेंड से मिलता है। वे दलदल में श्रेक करते हैं क्योंकि वो काफी आक्रामक हो गया है। मछली पर हमला करता है और उसे सुखाने के लिए लटकाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उनका गांव राज्य के बाहरी इलाके में है। थोड़ी देर बाद एक लाल बालों वाली लड़की उसे उसके दैनिक जादू प्रशिक्षण के लिए बुलाती है, तो वो अपने शिक्षक के घर जाता है और दावा करता है कि उसका आक्रामक जादू सबसे अच्छा है जो उसने कभी देखा है। डोलन तुरंत महसूस करता है कि वो कुलीन लड़की बेहद कुशल है और वो चाहती है। यहाँ की सर्दियाँ बेहद कठोर होती है, इसलिए वे हमेशा पहले से बहुत सारा खाना इकट्ठा करते हैं। तो उसने अपने माता पिता के घर कुछ छोड़ने का फैसला किया। वो अपने परिवार द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और उसकी माँ उनके लिए हमेशा की तरह एक शानदार डिनर बनाती है। वो बताता है कि वो यहाँ अकेला दलदल की स्थिति की जांच करने आया है। लड़की तुरंत एक स्ट्रिपर की तरह व्यवहार करने लगती है। हालांकि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है। उसके पीछे से एक विशाल राक्षस उभरता है और उसे अपने पंजों के नीचे कुचलने की कोशिश करता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है और शुक्र है कि डोलन समय पर आता है और राक्षस के पैर काट देता है और सुनहरे बालों वाली लड़की को पकड़कर भाग जाता है। राक्षस कीचड़ से बना लगता है, क्योंकि वो आसानी से अपने पैर को पुनर्जीवित कर लेता है। सोचता है कि यह तत्व यहाँ कैसे आया और याद करता है कि इस क्षेत्र में कुछ समय पहले भूकंप आया था और यह बहुत संभव है कि यह राक्षस उसी से पैदा हुआ हो। वो विचार की ओर मुड़ता है और पूछता है कि उसका नाम क्या है। लड़की जवाब देती है कि उसका नाम सेल है और वो लामिया नामक राक्षसों की नस्ल से है। डोलन ने इन लेबियास या जो भी सुना है, क्योंकि वे प्रसिद्ध रूप से सुंदर हैं और अपने प्रभावशाली जादुई कौशल के लिए जाने जाते हैं। वो पूछता है कि क्या वो ठीक करना चाहती है। सेल सहमत होती है, ये दावा करते हुए कि वो समर्थन देने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है कि वो एक इंसान पर भरोसा कर सकती है जिसे उसने अभी अभी मिला है। डोलन अंततः उसे एक संकेत देता है और राक्षस तुरंत उन पर हमला करता है, उसे साफ सुथरे 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। सेल राहत महसूस करती है कि उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन डोलन तुरंत उसके पास दौड़ता है ये जांचने के लिए कि क्या वो घायल हुई थी। और फिर सेल अपने विशाल प्लॉट्स के साथ डोलन से पूछती है कि क्या वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, और वो जवाब देता है कि वो उन अन्य लामियाओं की तरह नहीं है जिनसे वह मिला है। सेल ये जानकर हैरान होती है कि इस आदमी ने अन्य लामियाओं को देखा है, और डोलन जवाब देता है कि वो जिन लामियाओं से पहले मिला था वे इंसानों के प्रति अधिक आक्रामक और सतर्क थी। वह पूछता है कि वह मानव बस्तियों के इतने करीब क्या कर रही थी, और वह दावा करती है कि वो हाल ही में 17 साल की हो गई है, जिसका मतलब है कि अब वो वयस्क है और उसे अपने लिए पति खोजने के लिए यात्रा पर निकलना होगा। आदि में जहर है जिसे बहुत से लोग सहन नहीं कर सकते। वालिन ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि उसे इसे एक सांप में कहाँ डालना है, लेकिन वो उत्साह से अपना डिनर खाती है और सूप को पसंद करती है। पूछती है कि क्या ये दूध से बना है। लड़का अपनी गुफा में अकेला है, लेकिन अब चीजें बेहतर हैं और उसके पास लोग हैं जिन पर वो भरोसा करता है। अगली सुबह वे दोनों तैयार होते हैं, क्योंकि डोलन ने फैसला किया कि वो एक हताश इंसेल की तरह व्यवहार नहीं करेगा और कठिन खेल खेलेगा। वो सेल से कहता है कि वो अब अपने गांव वापस जा रहा है, जबकि सेल जवाब देती है कि वो अपने पति की तलाश जारी रखने के लिए दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखेगी। डोलन मुस्कुराता है और सोचता है कि क्या उनकी राहें फिर से उनके सफर के दौरान मिलेंगी, लेकिन अब के लिए जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके रोमांच अभी शुरू हो रहे हैं। अगले दिन डोलन और लाल बालों वाली लड़की पुराने हक से वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन की तरह खाना बनाना सीखते हैं। वो उन्हें बताती है कि सामान्य दवा के विपरीत जादुई दवा को बहुत अधिक सावधानी से तैयार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामग्री में थोड़ी सी भी असंतुलन जीवन के लिए खतरा हो सकता है। लड़की प्रो लगती है, क्योंकि वो पहली कोशिश में नुस्खा सही कर लेती है, लेकिन डोलन गड़बड़ कर देता है और नीली गेंद चेरी को जला देता है। पुरानी हग उसे बताती है कि उसे अपनी उंगलियों पर बेहतर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा वो अपनी प्रेमिका को खुश नहीं कर पाएगा, और वो माफी मांगता है। लोली एरी उसे बताती है कि ऐसा नहीं है और वो किसी भी लड़की को खुश कर सकता है, क्योंकि वो सुनिश्चित है कि उसके पैरों के बीच एक तोप है, और पुरानी हग समझ जाती है कि क्या हो रहा है। डोलन उसके शब्दों को नजरअंदाज करता है और कहता है कि यह सच है कि वो अच्छा नहीं है। ऐसी सटीक रेसिपी पर काम करते समय एरी थोड़ी परेशान है।
लेकिन फिर बूढ़ी औरत उसकी दवा की जांच करती है और कहती है कि उसने इसे पूरी तरह से किया। वो उसे दिन के लिए छुट्टी देती है और उसे बाहर जाकर खेलने के लिए कहती है। इस बीच डोलन सोच रहा है कि एक ड्रैगन के रूप में वो कभी बीमार नहीं हुआ, इसलिए उसे दवाओं की चिंता नहीं करनी पड़ी। लेकिन अब वो छोटे समायोजन नहीं कर पा रहा है। पुरानी चुड़ैल उसे ये भी बताती है कि हालांकि वो आक्रामक जादू में अच्छा है, उसे जादुई दवाओं में बेहतर होना चाहिए, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। वो उसे बताती है कि उसे अपना समय लेना चाहिए और यह पता लगाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को आजमाना चाहिए कि उसे सबसे अच्छा क्या सूट करता है। बाद में डोलन को एरी के परिवार द्वारा लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है और जब वे देवी मिराइल से प्रार्थना करते हैं तो वह सोचता है कि उसने उन्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। लंच के बाद वो घर की ओर दौड़ता है, लेकिन गांव की गाय लड़की उसे रोकती है और उसे अपना दूध देने की पेशकश करती है। डोलन जानता है कि गाय महिला का दूध स्वर्गीय स्वाद देता है, लेकिन वह हताश नहीं दिखना चाहता। वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसने पहले ही एक कप में कुछ दूध निकाल लिया है। डोलन एक सांस में इसे पी जाता है और फिर फ्रेंच बेवकूफ एल्बर्ट के पास दौड़ता है, जो कुछ बच्चों को भविष्य के शूरवीर बनने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। जैसे ही वे डोलन को देखते हैं, वे प्रशिक्षण रोक देते हैं और अपनी प्रगति दिखाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उन्हें ब्रेक लेने के लिए कहता है और फिर अचानक उसे जंगल से एक राक्षस की उपस्थिति का आभास होता है। जबकि डोलन इसके बारे में एल्बर्ट से कुछ नहीं कहता, वो रात में ये देखने के लिए जंगल में प्रवेश करता है कि क्या हो रहा है। वो सोचता है कि उपस्थिति काफी परिचित लग रही थी और जैसे ही वो जंगल में गहराई तक जाता है, उसे एक अलाव की चमक दिखाई देती है। डोलन पास जाता है और पाता है कि वास्तव में वो सेल थी जिसकी उपस्थिति उसने महसूस की थी और अभी वो एक गर्म स्पंज स्नान के बीच में है। वो डोलन को बिना किसी झिझक के उसे घूरते हुए देखकर डर जाती है और पीछे गिर जाती है। डोलन जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता है और उसे गिरने और गंदा होने से रोकता है। फिर पूछता है, वो यहाँ क्या कर रही है? सेल अपनी स्थिति को ढकते हुए कहती है कि वो उसे देखना बंद करे और वो पूछता है क्यों। वो कहता है कि वो सुंदर दिखती है और उसकी सुंदरता उसके घूरने से कम नहीं होगी। वह कहती है कि यह उसके लिए शर्मनाक है और उसे भी कुछ शर्म होनी चाहिए, लेकिन एक पूरी तरह से चट की तरह। डोलन कहता है कि सभी जीवित प्राणी हैं। खूबसूरती से आकर्षित होना कोई शर्म की बात नहीं। उससे जोर से थापट पड़ता है और छुपाने के बाद भी सेल नाराज है। डोलन अब तक नहीं समझ पा कि उसने क्या गलत किया, लेकिन वो विषय बदल कर सेल से पूछता है, तुम क्या कर रही हो? वो उदास होकर कहती है कि उसकी यात्रा में सभी आदमी उससे डरते थे, इसलिए वो डोलन को ढूंढने वापस आए। वो भी इंसानों से काफी डर गई थी, लेकिन उन्हें मिलने की हिम्मत जुटी, पर उन्होंने उससे समझने का मौका तक नहीं दिया। जैसे हाय उन्होंने उसकी पूंछ देखी, भाग गए। डोलन को लगता है कि उसने इस विचार को वापस पाया और कहता है कि वो उससे फिर से देखना चाहता था। वो एक तरीका सोचता है उससे रोकने का और पूछता है कि वो उसके साथ रहने पर क्या सोचती है। सी घबरा जाती है और पूछती है इसका मतलब। डोलन कहता है कि वो उसके साथ गांव में रह सकती है। सेल सोचती है कि यह असंभव है क्योंकि लोग इस जैसे राक्षस से डरेंगे, लेकिन डोलन समझाता है कि उनके साथ पहले से हाई डेमी ह्यूमंस और बीस्ट फोक रह रहे हैं, तो वो आखिरकार स्वीकार की जाएगी। उसके एलिमेयर होने के लिए डोलन मानता है कि लोग पहले डरेंगे, लेकिन उसकी कोमल व्यक्तित्व और विशाल प्लॉट उन्हें जल्दी जीत लेगी। सेल दोस्ती से खुश है और डोलन के साथ रहने को तैयार है। वो कहता है कि उसके साथ रहने से उसकी जिंदगी मजेदार होगी और उससे भी फायदे होंगे। सेल सोचती है कि क्या वो रात के व्यायाम पर बात कर रहा है, पर डोलन उसके लिए कुछ बेहतर रखता है। वो कहता है कि जब वो साथ रहेंगे तो वो उसकी जीवन शक्ति लड़ सकती है। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और सेल घबराहट से उसका हाथ पकड़ लेती है। डोलन अपनी कुछ जीवन शक्ति उसके शरीर में भेजता है और सेल को अपनी टांगों के बीच एक नदी बहते महसूस होती है। जब वो संतुष्ट और मुस्कुराती है, डोलन उससे अपना योजना बताता है। कुछ दिन बाद रॉयड अपना ITC कैप्टन और उसके सैनिक अपने दरवाजे पर एक बड़ा सुअर और कुछ मछलियां पाते हैं। यही चीज कुछ दिनों से हो रही थी और सब क्यूरियस है। लाल बालों वाली मैल जमीन पर एक विशाल सांप के निशान की तरफ इशारा करती है और दूसरी लड़की कहती है कि ये वही आधा सांप राक्षस होगा जो उन्होंने हाल ही में जंगल में देखा था। कैप्टन जानता है कि लेमियर शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस होते हैं और वो समझ नहीं पाता कि कोई अपना शिकार यहाँ क्यों छोड़ देगा। वो गांव के बुजुर्गों को इस बारे में सूचित करने का फैसला करता है। सब सोचते हैं कि जो राक्षस उनके दरवाजे पर मांस छोड़ रहा है, क्या वो दुश्मन है। रात का कैप्टन उन्हें धोखा न खाने की सलाह देता है। कहता है कि एक राक्षस उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्हें उसे मारने के लिए एक दाल बनाना चाहिए। लोग कहते हैं कि उन्हें जोखिम नहीं लेना चाहिए क्योंकि लेमियर शक्तिशाली राक्षस हैं और राजधानी से मदद मांगने का सुझाव देते हैं, लेकिन बुढ़िया उनसे सहमत नहीं होती। वो रात के कैप्टन से कहती है कि चाहे वो गांव की कितनी भी चिंता करे, उससे बिना सब कुछ विचार किए जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। तभी एरी एक अजीब सा मटका हाथ में लेकर कमरे में आती है और बुढ़िया से कहती है कि उसने उसके कहने पर भविष्यवाणी की।
बुढ़िया परिणाम देखती है और कहती है कि भविष्यवाणी कहती है कि शाम का आना शुभ है, इसलिए उन्हें लेम्या को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। डोलन बाहर लकड़ी काट रहा था और सब कुछ सन रहा था। वो खुश होता है जब सुनता है कि बुढ़िया ने सबको लेम्या को एक मौका देने के लिए माना लिया है। और शाम को वो जंगल में सेल के साथ अच्छी खबर बांटने के लिए दौड़ता है। वो उससे कहता है कि उसके लिए कोई तुरंत खतरा नहीं है और अब वो अपनी योजना के अंतिम चरण में जाने के लिए तैयार है। सेल उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसने हाई उससे गांव के बाहर मांस छोड़ने को कहा था और शिकार में भी मदद की थी। डोलन उससे सोचने से रोकती है और अपनी योजना का अंतिम हिस्सा समझाता है। अगली सुबह गांव के सभी योग्य योद्धा और सैनिक एक साझा प्रशिक्षण के लिए इकट्ठा होते हैं। कैप्टन बेलन उन्हें लेम्या नामक राक्षस के बारे में बताता है, कहता है कि उन्हें उसके खिलाफ सतर्क रहना होगा। एल्बर्ट डोलन से कहता है कि गांव के सभी बड़े लोग यहाँ हैं और वो समझता है कि बेलिन अब तक सेल को खतरा मानते हैं। हालांकि यहाँ सभी महत्वपूर्ण लोग उसकी योजना के अंतिम हिस्सा के लिए जरूरी हैं। बेलिन और मलाइडेव कहते हैं कि उसकी योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो प्रीस्टेस है, जो गांव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उपचार और शुद्धिकरण जादू कर सकती है। वो गिरजा को प्रतिनिधित्व करती है और उसके पास सेल को अच्छा या बुरा घोषित करने की शक्ति है। डोलन चाहता है कि सब कुछ ठीक रहे और प्रीस्टेस सेल को बुरा न माने। वो जंगल की तरफ देखता है जहाँ सेल डर और उत्सुकता से कांप रही है। कल रात डोलन ने उससे अपनी योजना बताई थी, जिसमें उसका लो लेवल राक्षसों के गुफा में कूदना और सेल का उससे बचाना शामिल था। उसने कहा था कि जब वो उससे बचा लेगी कोई बुरा नहीं कहेगा और वो गांव में रहने को तैयार हो जाएगी। वो अब इस बारे में श्योर नहीं है और सोचती है कि उससे कब कदम उठाना चाहिए। डोलन भी इस पल का इंतजार कर रहा है जब एक सैनिक जंगल से दौड़ता हुआ आता है और कैप्टन को बताता है कि उसने राक्षस को ढूंढ लिया। सब सोचते हैं कि लेम्या यहाँ है और सेल भी सोचती है कि क्या यहाँ उसके अलावा कोई दूसरी सांप लड़की है। लेकिन डोलन अपनी तेज इंद्रियों से समझ जाता है कि जो राक्षस वो घबराया हुआ सैनिक कह रहा है वो कुछ और हाई ज्यादा खतरनाक है। तभी एक विशाल बख्तर बंद भालू वहाँ आता है और सभी सैनिक उससे देखकर घबरा जाते हैं। कैप्टन बेलिन सबको धीरे धीरे वापस जाने को कहता है क्योंकि वो बख्तर बंद भालू से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक हाई बार में उन्हें मार सकता है। बच्चे दौड़ते हैं और लाल बालों वाला काउबॉय गिर जाता है। आलू उससे देखकर उसकी तरफ बढ़ता है, सबको तनाव में डाल देता है। डोलन लड़के को बचाने के लिए दौड़ता है, सोचता है कि भालू को रोकने का एक हाई तरीका है उसकी ड्रैगन शक्ति का इस्तेमाल करना। लेकिन जैसे हाई वो लड़के के पास पहुंचने वाला होता है, सेल भी झाड़ियों से कूद जाती है। वो डोलन और लड़के को अपने शहर से धक लेती है। भालू के पंजे से गंभीर चोट खा लेती है। लोग इससे देखकर हैरान होते हैं। फिर सेल भालू की तरफ मुड़ती है और अपनी शक्ति से उससे जंगल भेजे देती है। भालू उसकी बात मानकर वापस चला जाता है और सब सेल की शक्तियों से हैरान है। डोलन सेल से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो उससे पूछती है कि क्या वो अंधा है और उसके घावों से बहते खून को नहीं देख सकता। तभी रात का कप्तान अपना हथियार जमीन पर पटकता है और सेल को गांव वालों से दूर रहने के लिए कहता है। डोलन खुद को रात के आकाश की ओर देखता है। वो अंततः अपने ड्रैगन रूप में स्वर्ग जैसा दिखने वाले स्थान में प्रवेश करता है और सुंदर देवी माए उसे स्वागत करने के लिए तैयार है। माए जवाब देती है कि लेम्या बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उसे बचाना पड़ा कि वो मानव रूप में एक ड्रैगन बॉर्न था। लेकिन माए राराइल बस हंसता है, ये दावा करते हुए कि जब भी उसने प्रार्थना करने का फैसला किया उसकी जीवन शक्ति दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत थी। मानव डोलन जवाब देता है कि जब नायक की तलवार ने उसके दिल को भेदा तो उसे अपनी मौत पर कोई गुस्सा या दुख महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक इंसान के रूप में उसने गांव में रहते हुए कुछ प्यारी यादें बनाई हैं और कैसे इंसान हर दिन को पूरी तरह से जीते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। इसने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया और उसने पृथ्वी पर अपने जीवन के हर दिन का आनंद लेना शुरू कर दिया। मायल मुस्कुराता है और उससे कहता है कि हाल ही में वो थोड़ा ज्यादा खुश लग रहा है और दावा करता है कि यह शायद उस नागिन के कारण है, क्योंकि सेल भी उसके इस गाँव में आने के बाद से सामान्य से ज्यादा खुश है। जल्द ही वह अपने भौतिक शरीर में लौट आता है और अगली सुबह वो उसे बताता है कि कभी कभी उसे प्रवेश करने से पहले दस्तक देनी चाहिए। दिन की शुरुआत करने से पहले एक बार मजे लेना पसंद करता है। सेल माफी मांगता है लेकिन कहता है कि उसे उठना होगा क्योंकि आज का दिन फिर से शानदार होने वाला है। पता चलता है कि क्रिस, जो एक मजबूत और स्वतंत्र नाइट वुमन है, उप कप्तान माल के खिलाफ अभ्यास कर रही है। पूरा गांव उनके चारों ओर खड़ा है और देख रहा है कि वे एक दूसरे से कैसे भिड़ते हैं, जबकि पुरुष ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन अधिक मजबूत और स्वतंत्र है। वे महसूस करते हैं कि माल अभी पूरी ताकत से नहीं लड़ रही है और यहाँ तक कि क्रिस भी यह नोटिस करती है जब उनकी तलवारें फिर से टकराती हैं, इसलिए वो पीछे हट जाती है और उसे पूरी ताकत से लड़ने के लिए कहती है। माल तय करती है कि शायद अब समय आ गया है कि इस शहर को दिखाया जाए कि देश में चीजें कैसे की जाती हैं, इसलिए वो अपनी खंजर निकालती है और उसे सच में तैयार होने के लिए कहती है। लड़ाई फिर से शुरू होती है जब माल अपने पिता के साथ क्रिस पर हमला करती है।
क्रिस पहले से ही इस बात की उम्मीद कर रही थी कि वे कुछ खाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन वेट्रेस क्रिस के लिए बहुत प्यासे हैं क्योंकि वो एक औसत के पॉप कलाकार की तरह दिखती है। फ्रेंच एल्बर्ट उसे चेतावनी देता है कि इस निमंत्रण को स्वीकार न करे क्योंकि बालिन एक शराबी है जैसे मेरे पिता। रात में क्रिस अपने बिस्तर पर लौटती है जब डोलन और सेल उसे देख लेते हैं। वे उसके पास जाते हैं जबकि सेल बेवकूफ घास काटने की मशीन की तरह गाना गाता है जो सेल्सी को मिलता है। वह उन्हें अपने घर ले जाती है ये दावा करते हुए कि यह बहुत अच्छा और आरामदायक है और बत्ती जलाकर बिस्तर दिखाती है जो घास से भरा है और तकियों का एक संग्रह, जबकि सेल दावा करती है कि वो वास्तव में गांव को पसंद कर रही है और उम्मीद करती है कि क्रिस भी अच्छा समय बिता रही है। कि बालिन की पत्नी व्यक्तिगत रूप से उत्पादन करती है और दावा करती है कि गांव में हर कोई बालिन की पत्नी का दूध पीना पसंद करता है। क्रिस दयालु है, वो इसे जाने देती है। डोलन मुख्य किरदार की तरह बात करना शुरू करता है कि गांव में जीवन कठिन और ईमानदार है, लेकिन लड़कियों को वो बकवास पसंद नहीं है क्योंकि वे डोलन को उनके साथ बिस्तर में खींच लेती हैं एक मजेदार रात के लिए। खुलेआम किसी को भी चुनौती देती है कि वो उसकी पत्नी का दूध उससे ज्यादा पी सके। अजीब लेकिन ठीक है। जल्द ही दरवाजा खुलता है और क्रिस भी सराय में प्रवेश करती है और उसे तुरंत चारों ओर से दोस्ताना चेहरे मिलते हैं, जबकि बालिन उसे अपनी पत्नी का दूध आजमाने के लिए बुलाता है। क्रिस इसे आजमाने का फैसला करती है और इस अजीब रिवाज में शामिल होती है। वो एक पूरा ताज़ा निचोड़ा हुआ दूध पी जाती है। अब यह इस एनीमे के लेखकों द्वारा थोड़ा बहुत डरावना हो रहा है, लेकिन मुझे पुनरावलोकन करना है इससे पहले कि वो उसे कुछ सिखा सके। एक गार्ड उनके पास दौड़ता है और उन्हें तुरंत गांव के गेट की ओर आने के लिए कहता है। वे तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं। वहां पहुंचने पर एक बाहरी आयुक्त तुरंत डोलन और सेल को गार्डों के एक समूह से घेर लेता है, लेकिन अगर उसे इस देश के नागरिक की तरह जीना है तो उसे सरकार की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। डोलन को ये संदिग्ध लगता है, इसलिए वो आयुक्त से अनुरोध करता है कि उसे राजधानी तक उनके साथ जाने दे और आयुक्त सहमत हो जाता है। बस ऐसे ही डोलन और सेल दोनों को शाही गार्डों द्वारा राजधानी की ओर ले जाया जाता है। क्रिस इस स्थिति के बारे में चिंतित होने लगती है और फैसला करती है कि उसे अपने संस्थान की प्रधानाध्यापिका से मिलना चाहिए क्योंकि वो सरकार पर बड़ा प्रभाव रखती है। इसलिए वो अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने जादू का उपयोग करती है और खुद राजधानी के लिए निकल जाती है, जो अभी भी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। और वो तुरंत ओलिविया नामक अल्फ प्रधानाध्यापिका के साथ एक बैठक करती है। वो बताती है कि उसके पास माइरेल का आशीर्वाद है, लेकिन क्रिस दावा करती है कि सेल ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी और ओलिविया सहमत होती है, ये दावा करते हुए कि लामिया गायबियों के पास कहीं नहीं थी, लेकिन संदेह करती है कि बस सेल को किसी अन्य कारण से अवैध रूप से मारना चाहता है। ये क्रिस को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि वो सोचती है कि क्या बेचारे सेल और डोलन जानते हैं कि उन्होंने खुद को किसमें फंसा लिया है, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है।